Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. We will prevail. है उसके अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ है और वो आवाज़ ये है कि जो हमास है इट्स जस्ट लाइक लश्कर तैयबा और इजराइल के साथ मैं खड़ी हूँ और इजराइल को मैं सपोर्ट करती हूँ, तो उसके ऊपर जी मुझे ये भर भर के गालियां पड़ रही हैं और अभी तक पड़ रही हैं। और पहले दिन से एक आतंकी संगठन था और आज भी है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भले ही चलाता हो, लेकिन आज भी यासिर अराफात जैसे लीडर खत्म हो गए जो पीसफुली काम करते। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बातें चल रही हैं कि जो इजराइल का साथ भारत दे रहा है, दूसरी तरफ इजराइल ने धन्यवाद किया भारत की जनता का और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, उनका मॉरल सपोर्ट बढ़ाते हुए, और बोला कि हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो भारत ने हमारा मॉरल सपोर्ट बढ़ाया है वो हमारे लिए बहुत है। और इजराइल का जो पहला हमला था वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। इजराइल के पहले हमले के अंदर ही हमास का जो कमांडर था वो ढेर हो गया, पहले हमले में ही उसका ढेर हो गया। और ढेर होने के बाद उसका जो शव है गाज़ा पट्टी खां से उसके घर से बरामद किया गया, जब वहाँ पे मलबे से निकाला गया। ये खबर एंथोटिक खबर है क्योंकि इसमें वो एक एथोटिक सोर्स द्वारा ये खबर आई है, और आप इसको इस वीडियो के अंदर भी मैंने इंक्लूड डाल दिया, उस क्लिप को डाल दिया है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पत्रकार ये बातें कर रहे हैं कि भारत हमास को टारगेट कर रहा है और उसकी आलोचना कर रहा है, और भारत की जनता भी। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी पत्रकार बता रहे हैं कि जो कश्मीर का हालात है उसको लेके भारत ऐसा कर रहा है और भारत इजराइल का साथ दे रहा है, जबकि आप सबको पता ही है कि भारत को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान ने कभी आंख उठा के भी देखा कश्मीर की तरफ, और अगर मिसाइल तो छोड़िए, मिसाइल तो बहुत बड़ी बात है, कभी अगर बड़ा हादसा भी हो गया भारत के अंदर पाकिस्तान की वजह से, तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, ये ज़रूर है। आज के टाइम पे इजराइल हालांकि इजराइल भी बड़ा ताकतवर देश है, गाजी को छोड़ने वाला नहीं है, गाजा पट्टी को। अभी बहुत जल्द वहाँ भयंकर बमबारी हो रही, हर मिनट इजराइल हमास पर हावी हो रहा, और अब खबर आ रही कि इजरायली सेना ने मार गिराया हमास के कमांडर ऐमान यूनिस को। अब जरा ध्यान से देखिए ये स्क्रीनशॉट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हमास के लीडर यूनिस को मार गिराया गया है इजराइल के स्ट्राइक में। दरअसल नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने इसकी पुष्टि की और बताया कि हमास नेता ऐमान यूनिस के शव को मध्य गाजा में नुसीरात शरणार्थी शिविर में उनके घर पर गोलीबारी के बाद मलबे से बरामद किया गया। इस खबर की पुष्टि भी नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने की। यानी अब इजराइल ने तोड़ दी है हमास की कमर और बता दिया कि इजराइल अपने दुश्मनों को ऐसे ही मारता है। बता दें, इजरायली कस्बों पर फिलिस्तीनी हमलों में करीब 600 इजरायली लोग मारे गए, जबकि 2000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधर इजराइल की जवाबी बमबारी में 313 से ज्यादा फिलिस्तीनी। बहुत बड़ी आवाज़ है, और वो आवाज़ ये है कि जो हमास है इट्स जस्ट लाइक लश्कर तैयबा, और जो लश्कर तैयबा जो है वो क्योंकि इंडिया के हवाले से कश्मीर में एक वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, इंटरनेशनली भी इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। पाकिस्तान जो माजी में जहाद कश्मीर को सपोर्ट करता रहा, उसको बैक ट्रैक करना पड़ा, इन ऑर्गेनाइजेशंस पे पाबंदियां लगानी पड़ी, इन लोगों को जेलों में डालना पड़ा और बहुत कुछ करना पड़ा। हमास जो है उसको जारी बात है, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बल्कि ईरानी पार्लियामेंट में हमने देखा कि वो किस तरह वो कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है इंडिया की ईरान से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है और ईरान हमास को सपोर्ट करता है, बट इंडिया विल स्टे साइलेंट ऑन दैट।
लेकिन वो जारी बात है कि वो क्योंकि अरब वर्ल्ड के इशू है तो इंडिया डजंट पे मच अटेंशन टू इट, लेकिन इंडिया स्टैंड्स विद यानी कि अफगानिस्तान से जो है वो मदद के लिए जा सकते हैं हमास की। अभी तक तो खैर इस बारे में किसी भी कंट्री ने जवाब नहीं दिया है जिनसे तालिबान ने पूछा था, लेकिन मुझे तालिबान से पूछना है कि भाई आपके तो अपने घर में इतना मसला चल रहा है, आपका टीटीपी जो है उसके साथ पाकिस्तान की साइड पे जो है वो लड़ाइयां चल रही हैं, तो आप मतलब अपनी फौज को वहां कहाँ भेज रहे हैं? पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि हो सकता है कि इनका लोग ज्यादा होते जा रहे हैं या पॉपुलेशन बढ़ने लगी है, इसलिए कि पाकिस्तान ने कह दिया है कि 31 अक्टूबर तक जितने भी इलीगल अफगान सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान छोड़कर अपनी कंट्री को चले जाएं। इसके साथ कई लोगों ने जो है ये भी सुनने में आया है कि जो पाकिस्तान में रह रहे थे सालों से, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बना ली थी, अब वो प्रॉपर्टीज बेचकर अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। अब अगर वाकई में ये बात सच है और हमारी तरफ से कोई ऐसे फेंकी वेंकी नहीं गई है, अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि हमास को इस तरह की कार्रवाइयां नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये आपके सामने मैप है जो 1946 में कभी फ़लस्तीन हुआ करता था, और देखें किस तरह जो है फ़लस्तीनी कहाँ, गजा की पट्टी छोटी सी ये देखें, एंड देन ये राइट में देखें ये जो वेस्ट बैंक है ये देखें, और सारे का सारा जो है वो उन्होंने कब्जा कर लिया इजराइल ने। वो जो हालात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, वो जो ऑक्यूपेशन इजराइल ने की है वो दैट इज कंडेमेबल एंड इट शुड बी, इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए आपने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, ठीक है, आपने ये कर लिया, आज आपको इंडिया जो है फॉर एग्जांपल का साथ इतना ज्यादा कोई नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा। जाहिर है कि वो एक टेरर ग्रुप के तौर पे सामने आया है और उसका साथ देना भी नहीं चाहिए, लेकिन हो जाएगा। और कभी भारत के बारे में उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, वो खैर मैंने ट्विटर पे भी लगाई थी, लेकिन मैं यहाँ भी आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। बाहुक्मे अलाई 2027 तक एक हिंदू नहीं नजर आने लगा। एक हिंदू नहीं नजर आने लगा है, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक हिंदू नहीं नजर आने लगा, एक बुत नहीं नजर आने लगा। जी, तो ये थे कोई मौलाना साहब जो तरह से हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे थे और उसके बाद इजराइल के बारे में, लेकिन बहरहाल इसके ताकि सबको समझ में आए। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से 5000 रॉकेट से शुरुआत किया फिलिस्तीन और हमास ने इजराइल के ऊपर, वहां की बहू बेटियों को, वहां की मासूम बच्चियों का बलात्कार कर रहा है, नंगी लड़कियों के कपड़े खोल करके, उनको नंगा करके, उनके ऊपर पैर रख करके बैठ रहा है और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें हमने नंगी आंखों से भारत में नहीं देखा है? हमने भारत में देखा है, हमने अफजल गुरु के पक्ष में याचिका दायर होते देखी है, हमने निर्भया के बलात्कारियों के लिए पूरी रात सुबह तक सुप्रीम कोर्ट खुलते हुए देखा है, हमने अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए मानवता की सप्लीमेंट्री पिटीशन दायर होते हुए देखी है, हमने पश्चिम बंगाल में नासिर खान कादर खान